नमस्कार, मैं हूं रिपु मिश्रा। आपने देखना शुरू कर दिया चंपारण मिरर। और आज हमारे साथ बैठे हैं श्री देवेंद्र सिंह जी, सुधरवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष। और हम चर्चा करेंगे आज के इस एपिसोड में बिहार की राजनीति में चिराग पासवान को लेकर। राजनीतिक गलियारों से ऐसी खबर निकल कर आ रही है कि चिराग पासवान एनडीए का साथ छोड़ सकते हैं। क्या कुछ चल रहा है अंदर ही अंदर, और किन परिस्थितियों में चिराग पासवान एनडीए को छोड़ेंगे या एनडीए के साथ ही रहेंगे, हम इस पर चर्चा करेंगे सिर्फ देवेंद्र सिंह जी से। तो देवेंद्र सिंह जी, सबसे पहले आपका स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद। आपके दर्शकों को भी क्या, बहुत बहुत धन्यवाद। क्या चल रहा है बिहार की राजनीति गलियारे में? चिराग छोड़ेंगे क्या एनडीए के साथ? चिराग ने जो गलती कर दिया है वो जितना जल्दी सुधार लें तो बढ़िया है। हम लोगों को भी कंफर्म है कि चिराग पासवान भारतीय जनता पार्टी के साथ छोड़ देंगे। जब पिता का साया उनका हटा था तो उसके बाद से उनको कुछ दिखाई नहीं दे रहा था, तो उन्होंने कहा कि नहीं भाई, हम मोदी जी के हनुमान हैं। मोदी के हनुमान हैं। तो मोदी के हनुमान होकर के वो पीछे तो हो गए। तो अब हनुमान को जितना जगह मिलना चाहिए उतना मिलता है, लेकिन हनुमान की इच्छाएं ज्यादा है। महत्वाकांक्षा तो बड़ी है, युवा है, महत्वाकांक्षा बहुत बिहार की बहुत बागडोर की बहुत वो इच्छा रखते हैं कि बिहार की वो सत्ता हमको चाहते मिलनी हैं चाहिए। कि सत्ता मिले हाँ। और सत्ता के शीर्ष पर बैठे। और भारतीय जनता पार्टी में ये कभी संभव नहीं है। तो तो क्या अब ये चीज उनको पता चल गया है। उनके सलाहकार भी बड़े अच्छे अच्छे लोग हैं। तो उन्होंने कहा कि नहीं भाई, आप समय है। तो अब वो जो ग्राउंड पे काम कर रहे हैं तो उसी हिसाब से काम कर रहे हैं कि वो भारतीय जनता पार्टी से अलग है और वो जाएंगे महागठबंधन में। क्या ऐसी अंदर कुछ बिल्कुल राजनीतिक गलियारों में खबर निकल रही है? उन्हीं का नहीं, उनके चाचा का भी, चाचा भतीजा दोनों एक साथ जाने वाले हैं। मतलब पशुपति पारस। जी बिल्कुल। परिवार के लोग हैं तो बहुत दिन तक अलग नहीं रहते हैं। और चाचा को जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी के द्वारा बेइज्जत किया गया है तो चाचा जाने वाले नहीं हैं, ये कंफर्म है। तो चाचा महागठबंधन में जा रहे हैं। और चिराग पासवान भी ये चीज समझते हैं कि जितना उनको चाहिए उतना सीट शेयरिंग उनको मिलेगा नहीं, हाँ, इसलिए नहीं, हाँ, बात तो सही है कि ये 243 सीटें हैं बिहार में। तो 243 पर बीजेपी तो 100 सीट पर लड़ेगी ना। बिल्कुल बिल्कुल 100 में बीजेपी लड़ना है, 100 में जेडीयू को लड़ना है। उसके बाद तैतालीस सीटें बचती हैं। जीतन राम मांझी हैं, फिर चिराग पासवान हैं। सुन रहे हैं कि उपेंद्र कुशवाहा भी उन्हीं के साथ रहेंगे। जहां तक दबी जुबान से ये बातें आ रही हैं, मुकेश सहनी भी संपर्क में है, मुकेश सहनी भी उन्हीं के साथ एक बार रहेंगे। मुकेश सहनी फिर जा सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल मुकेश सहनी के पास ऐसे भी, मुकेश सहनी का देख नहीं रहे हैं, पॉलिटिकल करियर खत्म है। तो भाजपा के साथ वो जाना पसंद करते हैं, क्योंकि अब नथिंग इज बेटर देन समथिंग। कुछ तो आ जाए, कुछ कुछ सीट तो मिल जाए शेयरिंग में। लेकिन चिराग संतुष्ट नहीं है, महत्वाकांक्षी व्यक्ति हैं, युवा हैं, काम कर रहे हैं। बिहार फर्स्ट को लेकर के एक मुहिम चले। कम से कम 50 सीटें तो उनको मिलनी चाहिए ना। नहीं तो भाजपा उनको 5 सीट से ज्यादा थोड़ी देगी। तो 5 सीट पर रहेंगे भाजपा के साथ। नहीं नहीं रहेंगे, कंफर्म है कि भाजपा को छोड़ के महागठबंधन में जाने वाले हैं चिराग पासवान। और तो क्या आपको ऐसा लगता है क्या कि चिराग पासवान को पहले से अगर भी इंडिया गठबंधन में जाते हैं तो उनको सीटें मिल जाएगी? क्या तेजस्वी दे देंगे, कांग्रेस दे देगी? जो भी हो, इससे बेहतर तो मिलेगा उनको। और चिराग ये चीज समझते थे अभी तक कि भाई नीतीश कुमार जी, अब तो थोड़ा सा समय का भी है ना, हाँ, कि अब आप बीमार चल बहुत रहे मानसिक स्थिति भी देखने को मिल रही है, मिल शारीरिक रही है। स्थिति भी अंड बंड और कुछ भी बोल देते हैं। तो अब ये चाहेंगे कि भाई शीर्ष हमको मिले। जुआ नेता हैं, महत्वाकांक्षी हैं, बिहार के चेहरा अपने आप को मानते हैं। अभी तो उनके और पास बहुत मौका है। अभी तो उनको 25 का चुनाव लड़ना है, 30 का चुनाव लड़ना है, 35 का चुनाव लड़ना है। अभी तो चिराग के पास बहुत सारे ऑप्शन है लड़ने। लेकिन चिराग के पास पेशेंस नहीं, बर्दाश्त करने की क्षमता नहीं है कि भाई हम कुछ दिन रुकें। कारण है कि आपने देखा ना 2020 के चुनाव में हाँ, यथाशीघ्र हुआ कि उनके दिमाग में आया कि नहीं, हम इतना पर लड़ेंगे, तो वो लड़ लिए अटेंडम। हाँ, पिता की मृत्यु के बाद भी हाँ। उन्होंने 173 के आसपास शायद लड़ा था उन्होंने। तो जो भी था XYZ लड़ा। तो पेशेंस नहीं है, वो नहीं बर्दाश्त कर पाएंगे। तो 5-7 सीट पर इतने बड़े क्षेत्र में 243 सीट जहां हो, वहां 5-7 सीट दे करके आप उसको संतुष्ट नहीं कर सकते। और अहम भागीदारी रही है राजनीति में रामविलास पासवान जी। तो लोक जनशक्ति पार्टी आज भी ब्रांड है, उसको बनाया जा सकता है। इसलिए चिराग पासवान संतुष्ट नहीं होंगे। तो चिराग पासवान के पास अब ऑप्शन भी बचा हुआ है कि भैया महागठबंधन। मतलब सत्ता की चाबी अपने पास रखना चाहते हैं अभी भी चिराग पासवान। नीतीश कुमार से बहुत कुछ सीखे भी हैं। बहुत कुछ सीखे। बहुत कुछ सीखे। तो क्या मान के चला जाए कि अगर भारतीय जनता पार्टी से उनको मन मुताबिक सीटें नहीं मिलती है, मतलब कम से कम 40 सीटें भी नहीं मिलती है, तो वो जा सकते हैं? बिल्कुल उनके 40 सीट कहाँ से दे पाएगी भाजपा?
आप हमको बताइए, जीतन मांझी है ना उसमें, उपेंद्र कुशवाहा जी हैं, जीतन राम मांझी को 20 सीटें चाहिए। और उपेंद्र कुशवाहा के नेता हैं, ऐसा नहीं है कि बिल्कुल नहीं है, कुशवाहा के नेता हैं। परसेंटेज, कुछ वोट परसेंटेज तो उनका अपना है जो उनके साथ। बिल्कुल बिल्कुल, तो उनको तो मिलना चाहिए, और चिराग पासवान से बेहतर परसेंटेज है वोट परसेंटेज। ये भाजपा देख रही है, भाजपा भी नहीं रोकेगी, ज्यादा नहीं देगा। खैर देखा जाए अभी सामने क्या आता है, किधर से किधर राजनीतिक सेटिंग होती है। राजनीति में तो ये सत्ता का खेल है और इधर से उधर बदलती ही रहती है। आप सुधारवादी पार्टी इस बार बिहार के चुनाव में क्या करेगी? 243 सीट पर हमारा कैंडिडेट काम कर रहा है, हम लोग चुनाव लड़ रहे हैं, और गठबंधन से लड़िएगा कि नहीं, बिल्कुल स्वतंत्र रूप से लड़ेंगे। अब चूंकि जब करप्शन के विरोध खड़ा है तो कोई ऐसा है नहीं बिहार में जिसके साथ हम गठबंधन करें। स्वतंत्र रूप से हमारी पार्टी चुनाव लड़ेगी, हमारे कैंडिडेट स्वच्छ साफ छवि वाले हैं, वो लोग तैयारी कर रहे हैं फील्ड में। मतलब एक और नई पार्टी चुनाव लड़ेगी बिहार में, हम लोग को देखने को मिल सकता है कि सुधारवादी पार्टी चुनाव लड़ेगी। कैमरे पर कम, धरातल पर ज्यादा है। कैमरे पर कम और हाँ, ग्राउंड में हम लोग ज्यादा है। हमारे पार्टी के सभी जितने भी नेता हैं वो लोग ग्राउंड पर ज्यादा है, वो लोग मतलब कैमरे पर बहुत कम है। हमको काम करना है। चलिए आगे देखना बड़ा दिलचस्प होगा कि चिराग पासवान किधर जाते हैं, किधर रहते हैं, किसका साथ देते हैं, किसका साथ छोड़ते हैं। और इसी बीच में सुधारवादी पार्टी भी आ गई, तो ये तो स्वतंत्र रूप से चुनाव लड़ेंगे, आप किसी के साथ गठबंधन नहीं करेंगे। हमारी शुभकामना है आपके साथ, और फिर समय बाकी हम लोग मिलते रहेंगे, आगे वार्तालाप होती रहेगी बिहार की राजनीति में। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार।